ध्यान के द्वारा व्यक्तित्व में विकास के क्रम में आज हम और आप फिर से एक बार जुड़ रहे हैं। आइए आज हम एक और निगेटिव फैक्टर जो कि तनाव है उसको कम करने के बारे में विचार करते हैं। स्ट्रेस डिटॉक्स। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर दिख रहा है। एक बहुत सुंदर कलरफुल सूथिंग इमेज है जिसमें बहुत सारे फूल दिख रहे हैं। इसको देख करके हमें अच्छा लग रहा है। पर अगर इसी की जगह पर कोई एक ऐसी इमेज होती जो कि किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता, या कि कुछ भूकंप की इमेजेस होती, या कि कुछ और भी इमेजेस होती, तो उसको देख करके हमारे अंदर एक दूसरे तरह की भावना पैदा होती, जिसको कि हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। आज के हमारे इस जीवन में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अनसर्टेन है, वॉलेटाइल है, और भी कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती हैं, जिनके कारण तो तनाव होना स्वाभाविक है। अब तनाव क्या हर तरह का तनाव बुरा होता है? नहीं, हर तरह का तनाव बुरा नहीं होता है। तनाव के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है यू स्ट्रेस और दूसरा होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तनाव होना भी जरूरी है। पर लगातार डिस्ट्रेस में बने रहना हमें कई सारी बीमारियों से और कई तरह की समस्याओं से घेर सकता है। अब सबसे पहला प्रश्न यह है कि आखिर तनाव है क्या? यह कैसे जनरेट होता है? तो हम अगर इन दो इमेजेस को देखें जो स्क्रीन पे दिख रही हैं, एक इमेज में एक बच्चा है जो पढ़ रहा है और उसे शायद कुछ चीज ऐसी है जो उसके लिए कॉम्प्लेक्स फील हो रही है, उसको समझ नहीं आ रही है, जिसके कारण वो तनाव में अपने आप को महसूस कर रहा है। दूसरी इमेज एक एडल्ट की है जो अपनी किसी व्यक्तिगत परेशानी की वजह से इस तरीके की स्थिति में पहुंच चुका है। दोनों ही तनाव में हैं, दोनों ही के तनाव के अपने अपने व्यक्तिगत कारण हैं। तो अगर हम सीधी सी भाषा में कहें तो तनाव एक तरीके का इमोशनल फैक्टर है जो कि नेचुरली जनरेट होता है किसी भी परिस्थिति के सामने आने के कारण। अब वो परिस्थिति कोई भी हो सकती है, या तो वो कोई फिजिकल कंडीशन हो सकती है या तो कोई इमोशनल कंडीशन हो सकती है। अब इस स्थिति में हमारे अंदर जो तनाव उत्पन्न होगा वो डिस्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा। डिस्ट्रेस क्या होता है? डिस्ट्रेस ऐसा तनाव होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। और अगर हम लगातार लगातार हार्मफुल स्ट्रेस की कैटेगरी में बने रहते हैं तो हमको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तनाव होने से हमारी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे कि हमें इंस्टेंट, अगर हम तनाव में हैं तो हम इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा वर्क करता है। इसके साथ ही अगर कोई काम करना है हमें, कोई फिजिकल वर्क अगर हमें करना और हमने उसका तनाव लिया तो हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। साथ ही साथ मसल्स में स्ट्रेन आना और भी कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल कंडीशन की बात, लेकिन अगर हम इस तनाव भरे जीवन को कंटिन्यू करते हैं, अपनी लाइफ में हम लगातार 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 तनाव को बनाए रखते हैं, तब क्या होता है? उसके कारण क्या होता है, हमारे ब्रेन में इफेक्ट आने लगता है, हमारी बॉडी में इफेक्ट आने लगता है, जिसके कारण हमारे बीपी का बढ़ना, डायबिटीज का हो जाना, इसके साथ ही और विभिन्न तरह की बीमारियां जनरेट होती हैं। और ये हमें क्या करती हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर हम एक साधारण एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में बात करें तो स्ट्रेस एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी इमोशनल फीलिंग है जो कि हमें किसी भी कारण से हो सकती है। किसी भी, वो नेचुरल रीजन भी हो सकता है और अननेचुरल रीजन भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेस का कोई रीजन नहीं होता है, स्ट्रेस हमें कभी भी कहीं भी किसी भी कारण से हो सकता है। अगर हम आज के मॉडर्न जमाने की बात करें और पुराने टाइम की बात करें तो पहले युद्ध, बैटल फील्ड में युद्ध लड़ने जाते थे लोग। बैटल फील्ड में एक प्रेशर रहता था उनके ऊपर, वो तनाव में रहते थे, कोई हमें पीछे से अटैक ना कर दे, हम ये युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये स्थितियां कभी कभी निर्मित होती थी जब युद्ध की स्थिति आती थी। लेकिन आज के हम समय की बात करें तो एक छोटे बच्चे से लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति तक हर किसी के पास अपने अपने लेवल का तनाव है। और ये तनाव जो है ये सिर्फ इस कारण से है कि हो सकता है हमारी जॉब क्रिटिकल हो, हाई प्रेशर्ड जॉब हो,
हम आजकल एजुकेशन का इतना प्रेशर है, अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर है कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। इन सारी चीजों का प्रेशर बच्चों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही एडल्ट्स के ऊपर अच्छी जॉब गेन करने का, कंपटीशन फेस करने का इफेक्ट, मतलब वो है, प्रेशर है। साथ ही साथ आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे फैमिली से रिलेटेड प्रेशर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अब अगर ये स्ट्रेस लगातार लगातार हमारे जीवन में बना रहा, तो हमने पहले भी स्ट्रेस लिया किसी एक छोटी सी बात का, हमारे सामने कोई अगली सिचुएशन आ गई, हमने उसका भी स्ट्रेस ले लिया। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमारे पास अगली कोई सिचुएशन आ गई क्रिटिकल, हमको उसका स्ट्रेस और ज्यादा हो गया, तो हम लगातार एक डिस्ट्रेस की कंडीशन में बने हुए हैं। और ये डिस्ट्रेस की कंडीशन ही हमें कई तरह की बीमारियों की तरफ आगे ले जाती है। तो इसलिए ये स्ट्रेस छोटे रूप से शुरू होकर के एक बहुत ही बड़े रूप में परिवर्तित होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब डिटॉक्स, जिसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस का, कि हम इस स्ट्रेस को कम कैसे करें। तो उसको कम करने का तरीका क्या है? डिटॉक्स करना, उसको बाहर निकाल देना। पॉइजनस एलिमेंट है वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको हमें रिसेस कर देना। तो हमको इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें डिटॉक्स करने की जरूरत है? तो डिटॉक्स की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि अगर हम स्ट्रेस को डिटॉक्स कर देंगे तो हमारा सबसे पहले तो हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। तनाव मुक्त होने से क्या होगा? हमारा ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगा, हमारा माइंड क्लीन हो जाएगा। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है स्ट्रेस फ्री होना। दूसरा क्या है? अगर हम मेंटली फ्री हो जाएंगे तो हमारी बॉडी भी धीरे नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगी। नॉर्मली हम चेंज रहेंगे, हमारी नॉर्मल रूटीन में हम रहेंगे, कई बीमारियां हमें नहीं आएंगी जो कि स्ट्रेस के कारण होती हैं। साथ ही हम खुश रहने लगेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हैप्पीनेस, खुश रहना एनी हाउ। तो अगर हम इस स्ट्रेस को रिजॉल्व कर देते हैं तो हम खुश रहेंगे, और अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा पूरा जीवन खुशमय व्यतीत होगा और हम बहुत सारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो ओवरऑल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो हम फिजिकल वेल रहेंगे, फिजिकली वेल रहेंगे। सीधा सा जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कई सारी बीमारियों का कारण होता है स्ट्रेस। अब अगर इस स्ट्रेस को हम दूर कर देंगे तो वो बीमारियां भी हमसे दूर हो जाएंगी। तो ओवरऑल हम फिजिकली वेल रहेंगे, और फिजिकली अगर हम वेल रहेंगे तो हम मेंटली भी वेल रहेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, मस्तिष्क हमारा शुद्ध है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो हम कई सारी क्रिएटिविटीज को कर सकते हैं, कई सारी क्रिएटिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको स्ट्रेस को डिसॉल्व करने, मतलब डिटॉक्स करने की क्या क्या मेथड्स हैं? तो बहुत सारी मेथड्स हैं जिनके बारे में हम अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन के 75% लोग जो हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेस से अफेक्टेड हैं। उन 75% लोगों में से 40% लोगों को ये जो है मेंटली प्रभावित कर चुका है। दे फील एंजाइटी, और इस तरीके के कई सारे इश्यूज उनमें आ रहे हैं और ये मेंटली हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद उन 40% में से 50% लोग फिजिकली हार्म हो चुके हैं इससे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेस स्लोली हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है किसी न किसी रूप में। अब स्ट्रेस डिटॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किन चीजों पर बेस्ड है, हम इन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर हम स्ट्रेस को डिटॉक्स करना चाहें तो कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जिनसे हम इन्हें डिटॉक्स कर सकते हैं? तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो हार्टफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स है। जैसे हम नॉर्मल प्राणायाम की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है हमारे पास? दूसरा तरीका हो सकता है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो कि इसको रिलीज करें। फिजिकल एक्टिविटीज में क्या होता है? एक्सरसाइज करना। इसके अलावा ही आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, आप पेंटिंग कीजिए जिस टाइम पे आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो। स्ट्रेस फील हो रहा हो तो उस टाइम पे आप अपना आप अपना जो
आपको फेवरेट वर्क जो है, कुकिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, आप पेंटिंग है, स्केचिंग है, जो कुछ भी आपको लगे, आप राइटिंग है, आप उसको स्टार्ट कीजिए एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा अगला स्टेप क्या है? नेचर कनेक्शन। नेचर से कंबाइन होना, वॉक करने निकल जाना, किसी गार्डन में जाके बैठना, किसी नदी के किनारे उसको देखते निहारते हुए बैठना, जो प्लेस आपको अच्छा लगे उस जगह पर जाकर के आपको टाइम स्पेंड करना। और चौथा जो सबसे आसान तरीका है, हेल्दी न्यूट्रिशन। आप अपने फूड मटेरियल्स में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, जो आपका खान पान है उसको बदलिए, और उसके साथ आप हेल्दी डाइट्स को यूज कीजिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो जो चार चीजों में से जो हमारी जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चीजें जो हैं, ये नॉर्मल है, जो हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड है, हम उनको चेंज कर सकते हैं। बट द फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, द हार्टफुलनेस ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हमको कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करनी है और किस तरीके से यूज करनी है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्राणायाम की बात करें, तो प्राणायाम हम नॉर्मल बात करें तो उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि हम मॉर्निंग में करें उसको। अगर हम इवनिंग में कर रहे हैं तो आफ्टर मील हम मील मतलब 5 आवर्स का, एटलीस्ट 5 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए हमारे खाना खाने के टाइम में और प्राणायाम करने के टाइम में। तो क्या कोई ऐसी मेथड है जो हम इंस्टेंट यूज कर सकें एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस? हमें ये महसूस हुआ कि हमें स्ट्रेस हो रहा है चीजों का, और हम इंस्टेंटली उसको यूज कर लें। तो आइए अगली स्लाइड्स में हम इनके बारे में बात करते हैं। अब ये जो दोनों मेथड्स हैं हमारी, हार्टफुलनेस और ब्रीदिंग टेक्निक्स। ब्रीदिंग टेक्निक्स हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करते हैं, जस्ट लाइक योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राणायाम्स। बट अगर हम हार्टफुलनेस की बात करें, तो हार्टफुलनेस हमारे अंदर किस तरीके से चेंजेस लेके आएगा? तो ये जो हार्टफुलनेस पर्टिकुलर है, दैट इज अ इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं, जो हमें बहुत स्मॉल टेक्निक्स बताती है, बहुत सूथिंग स्मूथ टेक्निक्स हैं, जो कभी भी आपके अकॉर्डिंग आप उनको यूज कर सकते हैं और उनसे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो इनसे फायदा क्या होगा? इनसे फायदा ये होगा कि अगर हम ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो ये हमारे बॉडी को स्टेमिना और स्ट्रेंथ देती हैं। हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है बॉडी में, और हम एक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस फील करते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर हम हार्टफुलनेस की बात करें, तो हार्टफुलनेस में भी हम ब्रीदिंग टेक्निक्स की ही बात करते हैं, पर उसको अप्लाई करने का तरीका दूसरा है, जिससे कि हम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम अपने एंजाइटी लेवल को कम करते हैं। अब ये थोड़ा सा अपन साइंटिफिक लेवल में अगर बात करें तो जो ये एंजाइटी है, जो ये इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो हमारा ओवरऑल फोकस है, ये किस पे डिपेंड करता है? कंप्लीटली जनरेटेड फ्रॉम आवर ब्रेन। ये हमारे दिमाग की उपज है और हमारे दिमाग में ही उपस्थित है। और हमें ये पता है कि जो हमारी पूरी बॉडी है, ये एक हार्मोनल सिस्टम पे काम करती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। अब हमारी बॉडी में आपको पता होगा कि एक डोपामाइन नाम का हार्मोन होता है, जो हमारे अंदर हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है, और ये बहुत ही शाय नेचर का होता है, ये नॉर्मली इजिली रिलीज नहीं होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मीठा खाने से हमको अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। तो ये जो मीठा खाना जो है, ये क्या करता है? मीठा खाने से जो मतलब एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इस डोपामाइन को पुश करती है, और पुश करने के बाद ये इसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है और हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो क्या ये डोपामाइन का रिलीज सिर्फ मीठा खाने से ही होगा, या फूड आइटम में अल्टरेशंस करने से ही होगा? ज्यादा मीठा खाने से तो फिर डायबिटीज भी हो जाएगा, तो हमें कोई दूसरी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। अब वो दूसरी स्मूथ टेक्निक कौन सी है? वो दूसरी स्मूथ टेक्निक है जो हमें ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट बताता है, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो कूल एंड काम होता है और हैप्पीनेस फील करता है। और हैप्पीनेस फील करेगा तो वो बाकी के सारे हमारे डिसीजंस भी, हमारी एजुकेशंस भी, हमारी जॉब प्रेजेंटेशन, सब कुछ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये हार्टफुलनेस थेरेपी जो है, दैट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल थेरेपी, नॉर्मल थेरेपी है, सांस हम लेते ही हैं, चाहे ना चाहे हम लिविंग हैं तो हम सांस ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, हमें सिर्फ शांति पूर्वक बैठना है, और अगर आप चाहें तो आप नेचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप इस प्रोसेस को जब चाहें
एनी टाइम कर सकते हैं। इसमें आपको ड्यूरेशन फिक्स करने की जरूरत नहीं कि मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में ही करना है, खाना खाने के बाद 5 घंटे का गैप करना है, डजेंट मैटर। इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आप कहीं किसी जगह पर बैठे हैं, सूथिंग एटमॉस्फियर है, आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उस टाइम पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं मेथड को। आप किसी जगह पर शांत वातावरण में बैठे हैं और आपको उसके साथ ही आपको स्ट्रेस रिजॉल्व करना है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, शांतिपूर्वक बैठना है और उसके बाद आपको अपना लेफ्ट बॉडी और माइंड को रिलैक्स मोड में लेके आना है कि मेरे पास कोई तनाव नहीं है, मैं मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है फिलहाल, मैं एकदम फ्री हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब से बंद करना है। दाहिने नाक को आपको दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको गहरी सांस भरनी है जब तक कि आपका हार्ट फिल ना हो जाए, उस चीज से फुल ना हो जाए, ओवरऑल बोले तो डीप ब्रीथ करनी है। और डीप ब्रीथ करने के बाद आप उसको स्लोली आप काउंट करते हुए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आप इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको आप बाहर करेंगे। इस मेथड को आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स करना है, कम से कम 10 बार आप करें। यू मे फील बेटर, डेफिनेटली आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये प्रोसेस कम मतलब 100% इफेक्टिव मेथड है, ये आपको ये प्रोसेस बहुत फायदा दिलाएगी। आप चाहें तो आप इसको किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि आप कोई रिएक्शन मैकेनिज्म सॉल्व कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म आप सेट कर रहे हैं, आपको कहीं पर भूल रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, देन स्टॉप and take deep breath with your left nostril and exhale it. Repeat it for 10 times. उसके बाद आप अपना जो भी वर्क है उसको उस पर फोकस कीजिए। आप खुद फील करेंगे कि आपने जो भी जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, तो जो मेंटल पीस आपका पहले था उससे ज्यादा अभी आपका मेंटल पीस है और आप फोकस कर पा रहे हैं। फोकस आपका डेफिनेटली इन 10 ब्रीथ्स के पहले जो था और 10 ब्रीथ्स के बाद वाले फोकस में डेफिनेटली चेंजेस आया है और आपका जो फोकस है वो एनहेंस ही होगा। इसके साथ ही ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके साथ एक और मेथड है, नॉर्मल मेथड है, जिसमें आपको कनेक्ट करना है अपने आप को आप अपने आप से। और ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं ये बहुत शॉर्ट नोटिस की हैं, विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आप अगर देते हैं तो आप अपने सारे स्ट्रेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इन ये जो डिफरेंट काइंड्स की जो मेथड्स हैं, ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के थ्रू द्वारा एक पत्रिका निकाली गई है, एक बुक निकाली गई है, सिंपल हार्टफुलनेस प्रैक्टिसेस, हार्टफुलनेस की समझ के नाम से ये हिंदी में भी उपलब्ध है और हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस के नाम से ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग अगर चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें तो मैंने इस वीडियो में मैंने छोटे से ही मेथड्स को यूज किया है, इसके अलावा भी कई सारी मेथड्स उसमें दी हुई हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक में जाकर के आप उस बुक को कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड होगा वो। तो आपको ये करना है, लेकिन आप एक बार मेरा ये कहना है कि आप एक बार इन मेथड्स को अप्लाई जरूर करें, जिससे कि आप खुद फील करेंगे कि आपका जो एंगर है, आपका जो स्ट्रेस है, फियर है और बहुत तरह के जो भी आपके निगेटिव फैक्टर्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होंगे और आपको वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होंगे। आप खुद फील करेंगे कि ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है। अब ये जो स्क्रीन में जो पिक्चर्स दिख रही हैं, ये आपकी बिफोर कंडीशन और आफ्टर कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब बिफोर कंडीशन, एज अ बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग पढ़ने बैठते हो और बहुत सारी बुक्स हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, काफी हेक्टिक है, कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस को, ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है अपने ऊपर, जिसका स्ट्रेस बहुत होता है, अरे यार इतनी सारी मैकेनिज्म्स हैं कैसे पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, डिटॉक्स प्रैक्टिस अप्लाई करना है, देन यू फील लाइक अ चाइल्ड। उसके फेस को देखिए, उस बच्चे के फेस को, कैसे वो एकदम स्ट्रेस फ्री, एंगर फ्री, फियर फ्री, एकदम हैप्पीनेस उसके फेस पे दिख रही है, जिसको देख के ऑटोमेटिक स्माइल आ रही है।
तो यही कैरेक्टर्स आपके अंदर भी डेवलप हो जाएंगे कि आप तो खुश होगे ही होगे, और आपको देख करके भी लोगों को भी एक हैप्पीनेस फील होगी। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप कभी बहुत ज्यादा थके हुए हैं, थक के आए हैं काम से, पढ़ाई से थक के आए हैं, और एक छोटा सा बच्चा दौड़ के आता है और स्माइल करता है आपके सामने, तो आपको आपका सारा टेंशन भूल जाता है। बस वही वही सिचुएशन आपके अंदर आएगी, और आप खुद वो फील करेंगे और दूसरे आपको देख करके हैप्पी फील करेंगे। डेफिनेटली आप इस बात का भरोसा मानिए, इस बात का कि ऐसा होता है और ऐसा होगा। तो ये जो हमारी डिटॉक्स की प्रैक्टिसेस हैं, ये काफी इफेक्टिव हैं। आप स्ट्रेस के लिए भी यूज कीजिए, एंगर के लिए भी यूज कीजिए, और फियर के लिए भी यूज कीजिए। नो डाउट दिस इज वेरी इफेक्टिव। और इन मेथड्स का यूज करके आप अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस कर पाएंगे, डेफिनेटली एनहेंस कर पाएंगे। अब इस जो मेडिटेशन के थ्रू पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सफर था हमारा, जिसमें हम लोगों ने डिटॉक्स प्रैक्टिसेस के बारे में बात की है, उसमें हमारा इन लेक्चर्स के लिए जो है काफी सपोर्ट मिला है इन वेबसाइट से और इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। सबसे पहला तो सपोर्ट रहा है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का, जिसमें से हमें कई सारी डिटॉक्स प्रैक्टिसेस जानने को मिली, समझने को मिली, जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा ये जो आप ये कलर्स और जो ये इमेजेस देख रहे हैं, ये मैंने वहीं से ऑप्ट की हैं। साथ ही साथ एमएस पावर पॉइंट का धन्यवाद, जिसने प्लेटफॉर्म दिया इस चीज के लिए। साथ ही कैनवा और पिक्साबे फॉर द कलर सिलेक्शन एंड द पिक्चर सिलेक्शन। तो इन सभी चीजों से हेल्प मिली है इन वीडियोस को प्रिपेयर करने के लिए, तो इसके लिए इन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में इन डिटॉक्स प्रैक्टिसेस को कंप्लीट करते हुए मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि आप लोगों को अपनी व्यक्तित्व में व्यक्तित्व के विकास में आपको मेहनत करनी है, व्यक्तित्व में मेहनत करनी है। आप अपना पर्सनालिटी एनहेंस कीजिए, आपको सफलता दौड़ के आकर के मिलेगी। अगर आप इन सारी प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं, तो आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी बॉडी में, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो आप नो डाउट आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, और डेफिनेटली आपका जो एम है, जो एम्बिशन है, वो फुलफिल होगा। तो आज इस डिटॉक्स के सफर को यहीं खत्म करते हैं, और आगे के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी जो सब लेक्चर्स होंगे या जो भी और भी मटेरियल होगा, वो मैं लेकर के आपके सामने फिर से आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।